नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। दर्शकों, आज जो हम एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में एक पार्टी जिसका नाम ही अपने आप में अजीबोगरीब है, लेकिन इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। जी हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। अब सवाल ये उठता है कि ये युवाओं का गुस्सा है या इंटरनेट की नई क्रांति। तो पेश है आज की एक खास रिपोर्ट पावर्ड बाय ग्लोबल हॉस्पिटल, हरुनगला रोड, बरेली। दर्शकों, देश की राजनीति और इंटरनेट मीडिया में इन दिनों एक ऐसा नाम तेजी से चर्चा में है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। पहली नजर में ये किसी मजाक या मीम की तरह लग सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से लाखों युवा इससे जुड़ रहे हैं, उसने इसे एक बड़े डिजिटल आंदोलन का रूप दे दिया है। ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी इंटरनेट पर वायरल हुई। You people will not have any respect. You expect the outsider. No, my lord, I understand. There are already parasites in society. You attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. I understand, my lord. I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activist, and they start attacking everyone. दर्शकों, सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करते हुए युवाओं, इंटरनेट मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर की गई टिप्पणी को कई लोगों ने बेरोजगार युवाओं का अपमान माना। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी मौखिक टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है और उन्होंने युवाओं का अपमान नहीं किया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर गुस्से की आग फैल चुकी थी। इसी माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक ऑनलाइन सटायर आंदोलन शुरू हुआ, जिसने मीम्स, व्यंग्स और राजनीतिक नाराजगी को मिलाकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर इसके लाखों फॉलोअर्स हो गए हैं, जबकि एक्स पर बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे। दर्शकों, ये आंदोलन खुद उन लोगों की आवाज बताता है जिन्हें सिस्टम अक्सर निकम्मा, बेरोजगार या अनफिट समझकर नजरअंदाज कर देता है। पार्टी का टैगलाइन है वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएप्लाइड और ये इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है जो व्यंग और गंभीर राजनीतिक मांगों का अनोखा मिश्रण है। इसमें महिलाओं को कैबिनेट में 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। साथ ही पार्टी बदलने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठाई गई है। दर्शकों, इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा जैसे पद ना दिए जाने और चुनाव में वैध वोट हटाने पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, नीट विवाद से जुड़े छात्रों के समर्थन ने भी इस आंदोलन को युवाओं के बीच और अधिक मजबूत बना दिया है। यार, मुझे सभी लोग बोल रहे हैं आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी की उत्पत्ति
कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर इशारा करती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेन जी इस तरह के व्यंग्यात्मक आंदोलन से इतनी तेजी से क्यों जुड़ रही है? क्या यह सिर्फ एक वायरल मीम ट्रेंड है या फिर आज के युवाओं के भीतर दबे गुस्से की असली आवाज? दर्शकों, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, सिस्टम से निराशा और नेताओं के प्रति बढ़ता अविश्वास, इन सब ने मिलकर इंटरनेट को विरोध का नया मंच बना दिया। अब युवा सड़कों से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, जहां व्यंग और मीम्स सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। लेकिन शायद ये कहानी सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है। ये उस पीढ़ी की कहानी है जो अपने सवालों के जवाब तलाश रही है। एक ऐसी पीढ़ी जो अब चुप नहीं रहना चाहती, जो मीम्स, पोस्ट और व्यंग के जरिए सिस्टम से सवाल पूछ रही है। इंटरनेट की दुनिया में शुरू हुआ ये आंदोलन आने वाले समय में कितना बड़ा रूप लेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी है। लेकिन इतना जरूर है कि इसने ये साबित कर दिया है कि आज का युवा अपनी बात कहने का नया तरीका खोज चुका है। दर्शकों, अब विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, कभी कभी एक हैशटैग भी आंदोलन बन जाता है। एक मीम भी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देता है और एक शब्द लाखों लोगों की भावना का प्रतीक बन जाता है। हालांकि वायरल होती इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे के चेहरे पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका सीधा तालमेल दिल्ली से दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे का छुपा चेहरा कहीं ना कहीं किसी पूर्व पार्टी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का वायरल ट्रेंड है या फिर यह आने वाले समय की डिजिटल राजनीति की शुरुआत है? ये तो वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल इंटरनेट पर गूंज रहा है सिर्फ एक सवाल, क्या सिस्टम सच में युवाओं की आवाज सुन रहा है? तो ये थी आध्यात्मिक दर्पण की एक खास रिपोर्ट, एक खास पेशकश, कॉकरोच जनता पार्टी, युवाओं का गुस्सा या इंटरनेट की नई क्रांति। दर्शकों, ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो सिर्फ एक वायरल ट्रेंड की कहानी नहीं है, बल्कि उस बेचैनी, नाराजगी और बदलाव की चाह को समझने की कोशिश है जो आज की युवा पीढ़ी अपने भीतर महसूस कर रही है। अब देखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का शुरू हुआ ये सफर अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं। अगर आपको हमारी ये खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया अपने कमेंट हमसे जरूर साझा करें। आध्यात्मिक दर्पण चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही है आपका पसंदीदा चैनल जो हमेशा बनता है आपकी पुरजोर आवाज, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो आपसे छुपाया जाता है। फिर मिलेंगे किसी और खास रिपोर्ट के साथ, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।